Hello, future doctors, Good engineers, evening, sir. politicians. Good Good evening, sir. evening, very good evening, Good very good evening, evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. very good evening. कैसे हो आप लोग? सर एकदम बढ़िया। सर बढ़िया। कैसी क्या पढ़ाई चल सर रही बढ़िया। है? सर बढ़िया। गुड अच्छा, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जैद, कैसे हो बेटा? कैसे हो जैद बेटा? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। फाइन आजकल सर। वो नहीं आ रही है मोक्ष का? हम्म किसी की बात नहीं मोक्ष का से? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? सर बढ़िया। अच्छा, कैसी पढ़ाई चल रही है? सर अच्छी चल रही है। अच्छा, मैं ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये पढ़ा रहा था, है ना? सर आपकी यस आवाज़ सर। बहुत स्लो आ रही है। यस अब सर। अभी भी स्लो आ रही है? यस सर, लो आ रही है। सर अभी भी लो आ रही नॉर्मल है? से लो आ रही है पर सर सुन सकते हैं। सर क्लियरली ऑडिबल है। तो सर बेटा, मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं जब क्लास लेता हूँ तभी क्यों होता है? सभी क्लास में होता है, मेरी क्लास में होता है? सर सभी में होता है कभी सर कभार तो। सभी में होता है। अच्छा, तो ऐसा है। और बताओ, आप सुनाई दे रही है सभी को आवाज? एक्चुअली मेरी आज इसलिए भी लो हो सकती है कि मेरा मुझे कोल्ड भी हुआ है और फीवर भी है। क्या पता, आई थिंक कम आवाज आ रही है, मुझे खुद ही अपनी आवाज कम सुनाई दे रही है कोल्ड की वजह से। ऐसा होता है? यस सर होता है। यस सर। ऐसा ऐसा क्यों होता है भाई? रीजन? हम्म सर किस चीज का रीजन? कि भाई कोल्ड में कम क्यों सुनाई देता है? ऐसा क्यों लगता है भारी भारी सा ऐसे? सर आप थके हुए होते हैं इसलिए। नींद आने का मन करता है तो सो जाओ। सर उस एरिया का रिसेप्टर हो सकता है, मतलब जैसे कि कुछ उस मतलब थोड़े टाइम के लिए, जैसे कवर टाइप हम बोलते हैं, या कोल्ड के टाइम पे वही होता है। तो इसलिए यस सर। नाक में भी वैसे पानी आते रहता है और कभी सर आँख से सिग्नल भी भी आता है, धीरे आते तो हैं। जैसे कान पे भी कभी कभी इफेक्ट पड़ता है, तो सर हो सकता है उस वजह से हो। सर कोल्ड के टाइम पे पॉलिट्स हो जाते हैं हमारे पोर्स में। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे कि बस सो जाओ, कुछ काम मत करो। सर मोक्ष का आ गई? अच्छा, मोक्ष का आ गई। मोक्ष का गुड इवनिंग सर। कहाँ हो तुम? आजकल बोल नहीं रही हो बेटा, क्या हो गया? सब ठीक नहीं है? सर। हाँ सर ठीक है सर, मेरा ज्वाइन नहीं हो पा रहा था तो 10 मिनट थोड़ा इसलिए लेट हो गया। पिछली क्लास में भी नहीं आई थी तुम? हाँ पिछली में मैं नहीं आई थी, मेरी तबीयत खराब थी। अच्छा, मैथ्स जिंदा की हो? भी अटेंड नहीं कर पाई थी अब लास्ट। जिंदा हो? सर क्या चाहते हैं सर, मर जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मैं तो मतलब मजाक कर रहा हूँ भाई। आप लोग जियो हजारों साल, मस्त नाम करो हमारा। ये सब हमने पढ़ लिया था, यस यस सर, सर। ये पढ़ लिया था। यस सर। यस सारी सर। बातें पढ़ ली थी। मेटल, अच्छा बताओ, मेटल्स किसे बोला था हमने, नॉन मेटल्स किसे बोला था? नमन बताएगा ये आज आपसे। नमन, ऐसे मैं पूछता हूँ वैसे ही जाने लगते हैं क्या बच्चे? सर सर पता आपने नहीं। मेरा नाम लिया। हाँ, मैंने तुम्हारा नाम लिया, तुझे याद किया। नमन बताओ जल्दी सर से। सर मेटल्स वो होते हैं जो सोनरस, डक्टिबिलिटी, मैलेबिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। अच्छा, तो मेटल्स, भाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैम सर बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सही है। स्कूल में टीचर मैडम पढ़ाती हैं क्या तुम्हें? यस सर, सारे सब्जेक्ट। एक ही मैडम पढ़ाती हैं? सर अलग अलग। तभी कहूँ मैडम, तभी मुंह से निकल रहा मैडम है। सही है। यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आज केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम बात कर रहे हैं। आप अच्छा एक चीज बताओ, कुछ मेटल्स होती हैं एम्फोटेरिक मेटल्स, तो बच्चे बता सकते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स किसे बोलते हैं?
यस सर। दोनों सर जो ऑक्साइड्स बनाए तो वो सर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है सर, उसे एम्फोटेरिक कहेंगे। सर जो एसिड और बेस के साथ सर दोनों के साथ रिएक्ट हो जाए। कौन कौन सी होती है एम्फोटेरिक मेटल, कोई बता सकता है? सर एल्युमिनियम ऑक्साइड। यस सर। सर और तो कॉपर, एल्युमिनियम सर जिंक होता है, एल्युमिनियम होता है, बेरिलियम होता है, लेड शायद। तुम बहुत जैद बहुत तेज हो रहे हो। क्या कह रहे थे तुम मुझसे? क्या भेजा था मैसेज? अब जैद नहीं बोलेगा क्यों? जैद ऐसे ही पढ़ना चाहिए। देखो Yes. पढ़ने का तरीका होता है, बच्चा जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है। एक्चुअली बात वहाँ पे कुछ और चल रही थी, एक्चुअली तो मुझे नहीं पता, रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, कुछ और बात चल रही थी और रिकॉर्ड हो, कोई नहीं, स्क्रीन है वो तो रिवील होते हैं। तो समझ में आया केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है? क्यों जैद? यस सर। तो एम्फोटेरिक किसे बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल उन्हें बोलते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के, सॉरी, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लें। क्या कर लें? ओके सर। एसिड और बेस और दोनों बेस से दोनों रिएक्ट से कर। रिएक्ट करें। जब एम्फोटेरिक खुद ही बोलता है कि मैं एम्फोटेरिक हूं, मेरे में ये एलिमेंट होते हैं। देखो ध्यान समझना, ए फॉर एल्यूमिनियम, ए फॉर एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम। ठीक है, टी फॉर टिन, ठीक है, और पी फॉर लेड, ठीक है, एक फॉर जिंक, जिंक होता है ना, याद रख लोगे ऐसे? यस सर। एंड बेरिलियम, यस। बेरिलियम अलग से याद रख। यही होते हैं सिर्फ? हाँ ये होते हैं एम्फोटेरिक। सर आयरन नहीं, प्लेटिनियम तो होता नहीं नहीं। नहीं, ये सब एम्फोटेरिक मेटल होते हैं। या आप ऐसे याद रख सकते हो, जनाबे अली ने गाया बेकार 100। कैसे? जनाबे अली ने बेकार गाया 100। कैसे बोलो? जनाबे, जनाबे, बे मतलब बेरिलियम। तो ये बात ध्यान रख लोगे। सर वो लेड है ना? हाँ लेड, इसमें फिर मैं गड़बड़ लिख दिया क्या? ये 2 बार लिख दिया मैंने, है ना? जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे याद कर लो आप, बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, याद रख लोगे ऐसे? बोलो। यस सर। सर ये यस सर। सर ये एसएन किसका था? ऐसा मतलब सांग, ऐसे याद रख लो, सांग, ठीक है। मैंने टिन। पूरा टिन। क्लियर सभी को? यस सर क्लियर है। तो हम कुछ बात कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी देख रहे हैं, बर्निंग ऑफ मेटल इन एयर। अच्छा आपको पता जनरली जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या किससे बर्न हो जाती हैं? बोलो। ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती हैं। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे? के प्रेजेंस में बर्न होती है। मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। यस सर। मेटल ऑक्साइड, जैसे एग्जांपल आता है आपका, जैसे मान लो जेडएन आ रहा है, जिनकी रिएक्शन O2 से कराएगा, क्या बनेगा बताओ? सर ZNO, जिंक ऑक्साइड। है ना? सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएगा, मैग्नीशियम। Na2O, मैग्नीशियम की रिएक्शन O2 से कराएगी, MgO, कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएगी, CaO, सर क्विक लाइम। Na2O, यहाँ पे MgO, MgO2। MgO नहीं, क्लियर सभी को? यस सर। यहाँ पे सभी क्लियर? तो मतलब
जब जब आप मेटल की रिएक्शन किससे कराओगे? बोलो। सर ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन से। तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर? मोक्षा, ज्योतिना, यस सर। अब देखो जैसे मान लो तो पीछे कर दूंगा। ओके सर। हो गया क्लियर? यस हम चले आगे बढ़े। यस। अब देखो जैसे एग्जांपल आ गया, जैसे अल्कली मेटल की रिएक्शन करा दी हमने, किससे? लिथियम सोडियम पोटेशियम बर्न इन एयर फॉर्म देयर ऑक्साइड। सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, क्या मिला? सोडियम ऑक्साइड मिला। पोटेशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो क्या मिला? पोटेशियम ऑक्साइड मिला। मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, तब क्या होगा? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम Al2O3। Al2O2। इसको बैलेंस करो। सर डन। वेरी गुड, बोलो क्या हुआ? सो यहाँ पे 4Al सर 4Al 4Al 3O2 अच्छा ठीक है, क्या हो जाएगा? 4Al2O3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर 4Al सर यहाँ 2Al आएगा, 4 के साथ 3 आएगा, Al के साथ 2 आएगा। सर वहाँ 4Al आएगा। 4Al 3O2। सही तो लिया मैंने? नहीं सर, Yes, sir, 4 हो yes, गया ना। लेकिन से वहाँ पे 4Al होगा ना। सही तो लिया, देखो पूरी तो लिखा है। यस सर ठीक Yes, है। यस सर वही लिखा था। तो देखो यहाँ पे ये हो गया। अब एक बात बताओ मुझे सिंपल, पता है जो Fe3O4 होता है ये किसका मिक्सचर होता है? पता है इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है FeO और Fe2O3 का मिक्सचर होता है। इसको मैग्नेटिक क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। अच्छा अब देखो क्या होता है जब आप Fe की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हो, इसकी रिएक्शन कराते हो, Fe की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हो, क्या मिलता है आपको? Fe3O4 मिलता है सॉलिड फॉर्म। यदि कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हो तब क्या मिलता है बोलो? इसको सर, हीट भी copper करना तो साथ साथ में। कॉपर ऑक्साइड। ये सर हीट तो करना ही पड़ेगा। हाँ कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि Yes, उसको हीट देनी पड़ेगी। यस सर। यस सर, क्योंकि बर्निंग पहले से ही हम वही स्टडी कर रहे हैं। हाँ यस सर कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट अलग है बेटा। कैटलिस्ट काम क्या करता है? चलो तुमने बात छेड़ी तो कैटलिस्ट की बात कर ले। सर वो या तो रिएक्शन रिएक्शन को रिएक्शन के रेट को कम या ज्यादा करता है। सर रेट ऑफ सर वो रिएक्शन बिना को फास्ट या स्लो कर देता है। रिएक्शन सर रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा एक से पूछ लेता हूँ Without अपना, कुछ मिले। एक मिनट एक से पूछ लेते चलो। जैद बताएगा, जैद क्या बता रहा है बोलो। सर वो रिएक्शन के रेट को या स्लो करेगा या फास्ट। वेरी गुड, ये सही डेफिनेशन। ये तो कुछ लोग क्या बोलते हैं रिएक्शन की रेट को क्या करेगा? फास्ट करेगा। नहीं, तो दोनों काम करता है। क्या करता है कैटलिस्ट? दोनों काम करता है, स्लो और फास्ट। अच्छा रेट का मतलब समझते हो क्या होता है? कोई बच्चा बताए रेट का मतलब किससे? यस सर। क्या बोलो? सर रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि कितना टाइम उसको लग रहा है एग्जैक्टली रिएक्शन के एक स्टेप को होने में। क्या स्पीड है उसकी? स्पीड से बात सर टाइम को कम या ज्यादा करता हाँ, है। स्पीड से बात है। जैसे आप कम या ज्यादा है ऐसे बोल सकते हो, स्पीड की बात हो रही है, कौन कितना फास्ट हो रहा है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन A से प्लस B बन रहा था, फिर C बना, ये मान लो 10 घंटे लगा रही थी। अब हमने इसमें क्या मिला दिया? बोलो कैटलिस्ट मिला दिया। क्या मिला दिया? कैटलिस्ट। यस सर। अभी Catalyst. कितने आवर मान लो बनावटी मोलेक्युल, कितने आवर में होंगे? ये सर ऐसा भी हो सकता है कि सर कैटलिस्ट मिलाया, अब इसको सर 15 घंटे लगने लगे। हाँ ऐसा भी हो सकता है, वो हम जरूरत के हिसाब से देखते हैं बेटा।
इसके हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। सर ये आपने Fe3O4 के बारे में क्या बताया? बेटा ये मैग्नेटिक ऑक्साइड होता है, सिंपल, एक्चुअली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है ये। और एक मिक्स ऑक्साइड Fe इस तरीके से होता है, FeO.Fe2O3 इस तरीके से होता है, ठीक है। सर ये मतलब ये इससे बनता है क्या? हाँ, मतलब बनता मिक्स ऑक्साइड होता है। जैसे मान लो आपको कभी बनाना हो Fe3O4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो आप FeO.Fe2O3 लिखोगे। ओके सर। अच्छा, जितने भी नेचर ऑफ ऑक्साइड होता है जनरली, जो नेचर ऑफ ऑक्साइड होता है वो कैसे होते हैं? एसिडिक मीडियम है, बेसिक, पहले भी बता चुका हूँ सर बेसिक केमिकल्स वाले प्रोसेस होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं सर, क्योंकि ऑक्साइड जनरली वही होते हैं, बेस ही होते हैं। बेसिक मतलब बेटा ये क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें करेंगे बोलो, सॉरी रेड को किसमें करेंगे, रेड ब्लू होगा। क्लियर। जैसे मान लो आप कोई भी ले लो ऑक्साइड, ठीक है ना, जैसे मान लो आप इनको डिसॉल्व करोगे वाटर में तो क्या मिलेगा आपको? सर इनके जैसे हाइड्रोक्साइड्स बेसिक इसको हमने सर, H2 में base डिसॉल्व मिलेगा। किया, बना प्रोडक्ट K2O ले लिया, इसको मैंने H2 में डिसॉल्व कर दिया, बना प्रोडक्ट MgO में ले लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, तो क्या बनेगा? सर पहले वाले में NaOH होना है। हाँ वेरी गुड, NaOH मिलेगा। सर और सर बताएं। मैं पूछूंगा बेटा, मैं पूछूंगा, वही बताए। देवेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, अच्छा जय करदम, यस सर। बोलो बेटा इसका आंसर क्या होगा? Na2O को वाटर में मिलाएंगे तब क्या होगा? सर NaOH अच्छा, प्लस O2 पोटेशियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिलाएंगे तब? सर KOH। अच्छा, MgO को जब वाटर में मिलाएंगे तब? सर Mg प्लस OH। नहीं ये गलत है, देखो सर द Mg2 निधि बताएगी, निधि बताएगी, बोलो निधि। सर 2KOH। ठीक है वेरी गुड। बैलेंस बताओ, मैं अनबैलेंस लिखा हुआ, वेरी गुड। यहाँ पे सर मुझे तो सर 2MgOH लग रहा है। MgOH का और MgOH का होल तो है। सर MgOH का होल मोक्ष का इसका मुझे आंसर बताइए, इसको एक नाम बोलते हैं, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ना बच्चा। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? बोलो सर मैं बताऊं? देवांशु सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एक और नाम था। सर स्लेट में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। यस। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम लिखते जाना, तुम्हें नाम लिखने आते हैं? यस सर। जैसे मान लो मैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट लिखने को दे दूं, एल्यूमिनियम फॉस्फेट क्या लिखोगे? बताओ क्या होगा एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फार्मूला, बताओ मुझे। सर मैं बताऊं? सर Al3PO4 सर Al3PO4 नहीं सर, Al काम पहले वैलेंसी 3 हो जाएगा सर, PO4 का भी 3, तो AlPO4 हो जाएगा सर। यस सर, AlPO4 हो जाएगा। तो ये किस को लिखना नहीं आता पहले ये बताओ मुझे। AlPO4 हो जाए। ये बताओ किस को लिखना नहीं आता? बोलो, अभी हम बात करें, इनको लिखना सिखाएंगे, ठीक है, जिनको नहीं आता है, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। मुझे नहीं आता अच्छे से। अभी बेटा मुझे भी नहीं आता अच्छे। 5 मिनट रुको, ठीक है बेटा, 5-10 मिनट लिखो, मैं अभी यही चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है। सर वैलेंसी से कर लेते हैं ना? हाँ बैलेंस से भी कर ले। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे एम्फोटेरिक मेटल होती है, ऐसे क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। और यदि आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड की किससे कराओगे रिएक्शन, बोलो? आप एसिड और बेस से कराओगे, दोनों से हो जाएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे बोलेंगे? जो रिएक्ट करे एसिड और बेस से, दोनों के साथ हो सकते हैं। जैसे मान लो Al2O3 है, इसकी रिएक्शन आपने HCl से कराई, तो क्या बनता है इसको? 2AlCl3 प्लस वाटर। इसको वाले बैलेंस करो,
सर सॉल्ट प्लस डन। वाटर, सर वेरी गुड। क्या Sudden. डन। सर सर डन। बताएं क्या इसको, होगा? हाँ इसको क्या बैलेंस करो, इसको क्या होगा? यस सर। सर HCl को 6 सर सर 6 HCl So HCl 6 HCl plus CH2 3H2 with 3H2. ओके। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चलो ठीक है तो हो गया। मान लो आपने इसकी रिएक्शन बेस से करा दी, और बेस से करा दी, तब क्या होगा? जैसी बेस से कराओगे तो क्या मिलेगा? Na सर AlO2 ZNO, सॉरी सर AlO2। हाँ AlO2 NaLO2, वेरी गुड। और सर सोडियम आपने इतना एल्यूमिनेट, बताया भी था कि सर एल्यूमिनेट हो जाएगा। हाँ एल्यूमिनेट में जाता है, क्या बोलते हैं? प्लस वाटर। सोडियम एल्यूमिनेट। इसको नाम यस सर। नाम लिख लो, याद कर लो, ये सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है। अच्छा अब देखो, जैसे मान लो ZNO है, इसकी रिएक्शन HCl से कराएं, तब क्या बनेगा? सर ZnCl2 plus H2। So Zn. तो जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। Cl2। अच्छा अब मान लो आप इसकी रिएक्शन कराओ, बेस से कराओ, तब क्या बनेगा? सर सोडियम सर जिंकेट। वो एल सर सोडियम जिंकेट सर सोडियम Sodium. जिंकेट प्लस प्लस H2। वाटर। सर वो सोडियम जिंकेट, AlCl3 को वो बोलेंगे क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड? हाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलेंगे। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ, नो सर, नो प्रॉब्लम। बताओ No sir, no problem. पक्का? Yes sir. सर एक्सचेंजर चेंज कर देना। एम्फोटेरिक का मतलब समझ नहीं आया। बेटा एम्फोटेरिक का मतलब होता है, एम्फोटेरिक मतलब, एम्फोटेरिक में मैंने बताया था कौन कौन सी मेटल होती है, सबसे पहले बताओ। जिंक, लेड, टिन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, टिन, और बेरिलियम। लेड टिन एंड जिंक बेरिलियम। ये याद रखो, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ दो ही है, कौन कौन सी? एल्यूमिनियम और जिंक। ये सब बाकी। हाँ लेकिन मान लो पूछ ले तो याद रखो, ठीक है। अब यही क्या बनाया? ऑक्साइड। एम्फोटेरिक एक मेटल होता है, एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसे बोलते हैं जो सिंपल क्या हो, बोलो? एम्फोटेरिक मेटल्स मेटल। प्लस ऑक्सीजन। So acids और base दोनों से react करें. जो बोलो किसे मेटल्स, बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल्स हैं सर, वो ऑक्साइड से जब रिएक्ट करके जो यस ऑक्साइड सर। बनाएंगे। ऑक्सीजन के साथ। या यस। सिंपल मैसे बोल सकते हो, जो किससे? एसिड और बेस दोनों से, मतलब इनकी किसी से दुश्मनी नहीं होती है। ये बोलते हैं मैं एसिड से भी रिएक्शन कर लूंगा और बेस के साथ भी कर लूंगा। न्यूटन साधु बाबा जैसे बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्या नहीं पड़ता फर्क, बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस यस सर। सोचना, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एक काम करते हैं, मैं पेजेस छोड़ लेता हूँ, है ना? कुछ अपन नाम लिखना तुम्हें सिखाना है, नाम लिखना सिखाना है। एक मिनट, क्या हो गया? बरखुरदार, क्या हो गया? कौन जा रहा है? मैसेज डाल रहे हो क्या? कोई कोई मैसेज डाला है क्या? नो सर, वो बच्चे शायद से हैंड रेज कर रहे हैं। तो क्या सर बोल रहे हैं? बोल। एम्फोटेरिक मेटल का मतलब वो जो एसिड और बेस दोनों से वो हाँ रिएक्ट कर ले, हाँ रिएक्ट कर ले। और दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। हाँ दोनों एसिड, एसिड के साथ देखो सिंपल सी बात है, एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर दोनों और में। सर अगर एसिड के साथ करते हैं तो 8 वाला बन जाएगा उसका, ATE वाला। हाँ एट वाला बनेगा सिंपल। आपके जो सिलेबस में है सोडियम और जिंक वाली रिएक्शन है, कौन सी है बोलो? सर एल्यूमिनियम और जिंक। हाँ एल्यूमिनियम और जिंक, सॉरी, ठीक है। लेकिन सर एक सोडियम बार जो नहीं, एम्फोटेरिक मेटल्स वाला पेज था बस दिखा दीजिए, उसमें जो मेटल्स लिखे थे नाम लिख लेता हूँ। बस वही बता दो, दीज आर एम्फोटेरिक मेटल्स which are react both acid as well as base, ठीक है। ओके सर। अब देखो जैसे आपको कंपाउंड लिखना है, इसको इसको बोलते हैं अपन फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? नाम लिखना सीख लो, इसको क्या बोलते फॉस्फेट, हैं? फॉस्फाइड। फॉस्फेट आयन, ठीक है। एक होता है आपका सल्फेट, एक होता है नाइट्रेट,
एक होता है ऑक्साइड, एक होता है सल्फाइड। सर ये नाइट्रेट पे वो है -1। हाँ -1 है। एक होता है कार्बोनेट, एक होता है बाइकार्बोनेट। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस सर। Yes, sir. मैं कुछ के नाम Yes, लिखे हैं, ऐसे तो बहुत सारे नाम होते हैं, मैंने कुछ के नाम लिख दिए हैं, है ना। जैसे इसको बोल सकते हो Br- को ब्रोमाइड। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो। Yes, अच्छा, sir. Br- को लिख सकते हो ब्रोमाइड, Cl क्लोरीन को लिख सकते हो Cl- को क्लोराइड। अब आवाज सही आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये आ गया सिंपल। कुछ लिख लो। Sir, phosphide भी होता है क्या? Phosphide. फॉस्फाइड भी होता है, बताओ क्या होता है, सिंबल बताओ। Sir, P-. सर P3- होता है। Sir, yes, sir, P3-. 3- हो जाता है उस पे फॉस्फाइड में। वेरी गुड। सर नाइट्राइट पे भी 3- ही रहता है ना? नाइट्राइड एन एक 3- होता है और नाइट्राइड ये होता है, लिख लो चलो तुम लोग। यस सर, नाइट्राइड में 3- हो जाता है। N3- लिख लो। एक होता है सल्फेट, एक होता है सल्फाइड। सल्फाइड पे क्या होता है? S3-। सर सल्फाइड में Sir, सर SO3 2- 2- होता है. SO3. सर एक एक होता है सल्फेट भी हो जाता है। पर मैग्नेट। और सर सल्फाइड में S2- हो जाता है। आया ना सब, पर मैग्नेट आया। परमैंगनेट Sir, MnO4-। MnO4-. बोलो बेटा क्या कह रहे हो? Sir, iodine. आयोडाइड I- होता है बेटा। I- को आप क्या लिखोगे, बोलो? आयोडाइड। इतने बहुत है, पर्याप्त है। बोलो। एक होता है ऑक्जिलेट। C2O4। सर अब लिख लोगे? 2- अब देखो, ऐसे याद रखना। सर पीछे सर एक बार पीछे। सर इसमें नाइट्राइट भी लिख सकते हैं। नाइट्राइड भी लिख सकते हैं। NO2-। नाइट्राइड अलग होता है बेटा, N3- होता है वो सर नाइट्राइट सर RIT। नाइट्राइड IT बोलो। हाँ, यस। अंतर होता है। Sir, phosphide होता है क्या? PO3 3-. PO3 नहीं होता बेटा, वो P3- होता है फॉस्फाइड। इस Sir, नाइट्राइड phosphide. P3-। Sir, TE वाला. फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन होता है। सर P3-। सर P3- तो फॉस्फाइड का हो गया। Yes, sir, वो DE वाला. यस सर, फॉस्फाइड ही तो बोल। फॉस्फाइड अलग होता है, PO3 3- होता है। Yes, sir. इतना नहीं करना, अभी आगे पढ़ेंगे, बस इतना देख लो अभी फॉर्मूला बहुत है। अब देखो, जैसे मान लो ये एक्सेस पे चार्ज, इस पे बी पे बाई चार्ज है, ध्यान समझना। आप क्या करते हो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। AX, सॉरी गलत हो गया, क्या है A बाई BX, वो भी मैग्नीट्यूड वैल्यू से। समझ लो किसना किसना चला क्या आज ये? नो सर। तो देखो भाई यहाँ पे, अब जैसे लिख लोगे, लिख दें? यस सर। यस सर। यस सर। चलो भाई, मुझे याद है, फॉर्मूला लिखने की आदत है, अब मैं नाम लिखता हूँ सबके। चलो लिखो तुम लोग। सर वो आपने ब्रोडियम लिखा है।
सोडियम। सर एक बार जरा वो कर दो पीछे। अब मैं लिख दूं, फिर दे रहा हूँ। लिखने का फॉर्मूला लिखने की आदत है ना। सोडियम नाइट्रेट। करो, इतने लिखूं, पीछे करना है। यस सर। करो, 1 मिनट में आया, मैं पानी लेके। करो सर क्वेश्चन दिखा दो। सर वेट सर 2 मिनट। Sir, all parts done. All done. सर डन। सर ऑल डन। सर ये जो माइनस साइन आपने PO3 -4 में 3 के आगे लगाया और SO -2 4 में 2 के पीछे लगाया, इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या? क्योंकि ऐसा दूसरी जगह पे भी है। सर डन। सर हाँ जी भाई, हो गया। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Parts हो गए। यस सर ऑल पार्ट डन। क्या बनाया? सोडियम ऑक्सीलेट बताओ। सर Na2 मोक्ष का सर बताइए। Na सारे आंसर मोक्ष का बताइए। हो गया, मोक्ष का बताइए सारे आंसर। बोलो मोक्ष का। मोक्ष का बोलो आंसर। चलो अच्छा, नमन तुम बताओ। सोडियम ऑक्सलेट का सर Na2O। ऑक्सलेट का मेरे को वो नहीं पता सर। ऑक्सीलेट बताया था C2O4। Sir, C2O4. Na2C2O4। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। MgCO3. कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 वोल्ट भाई। CaHCO3.
सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम सल्फेट Na2SO4 Na2SO4 पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 तब तो कर लोगे। यस सर। Yes sir. अब मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो तुम्हें कभी भी नाम लिखना हो किसी का, तुम्हें एनायन का नाम पता चल गया तो आप नाम लोगे मेटल, जो भी एनायन का नाम है वो आयन का क्या डाल दोगे आप, नाम डाल दोगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ कुछ कंपाउंड, आपको नाम लिखना है, ठीक है, लिख लोगे। यस MgS लिखा, MgS का मतलब क्या है, Mg मतलब मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फाइड सल्फाइड, लिख लोगे अपना सभी लोग। यस सर। बता देना भाई जिसको समझ में नहीं आया। सर ये अब अभी से वो लिख रहे हैं मेटल। लेकिन सर दोनों ही तो आयन है, आपने बोला मेटल आयन होगा। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ मेटल एनायन का नाम लिख दो, जो भी है, जो भी नाम है आयन। और एनायन पहले आएगा। मेटल का नेम लिखो, फिर आप प्लस किसका नेम लिखो, उसका नॉन मेटल का। सर नॉन मेटल। सर आपकी हाँ बोलो बेटा। हाँ सर नॉन मेटल एनायन ही तो होता है, तो सही बात हो गई। मैं एनायन बोल रहा हूँ, ठीक है। सर एक बार पीछे कर दीजिए। लो हो गया सर, हो गया। देखो लिखो जल्दी से। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, लिखना है, कॉपी पे लिखो। कैल्शियम का कैल्शियम कार्बोनेट। सर इसका नाम बताना है कि पहले लिखना है? पहले लिखना है ना हाँ, नाम ही लिखो बस, सब लोग नाम लिखो। सर, इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं। नाम इसलिए लिखवा दो, इससे याद हो जाए, फॉर्मूला में लिख रहा हूँ। ओके सर Mg3N2 को मैग्नीशियम नाइट्राइड बोलेंगे? हाँ ओके सर। इतने लिख, नाम लिखना तो आनी चाहिए। सर उसको नाइट्रेट नहीं बोलेंगे सर ऑल पार्ट मैग्नीशियम नाइट्रेट। सर ऑल पार्ट्स डन। सर डन। सर डन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg3N2 को सर मैग्नीशियम नाइट्रेट नहीं बोलेंगे, नाइट्राइट। अब देखो यहाँ पे सिंपल, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, कैल्शियम तो कार्बोनेट। आप सर हाँ आप नाम से बोलो। लास्ट वाला अभी पोटेशियम पर मैग्नेट, कैल्शियम पोटेशियम पर मैग्नीशियम। पोटेशियम पर मैग्नेट। ये वही है ना लाल दवा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, सर मैग्नीशियम 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 नाइट्राइड। ये क्या है, सोडियम नाइट्राइड। पोटेशियम पर मैग्नीशियम। पोटेशियम पर अब बताओ किसको समझ नहीं आया यहाँ पर। सर अंडरस्टूड। सर सर वहाँ पे जो नाइट्राइड क्यों बोल रहे हो? बेटा नाम है ना उसका, देखो नाइट्राइड हमने लिखा था, Mg- का लिखते थे। ये सर उसकी मतलब सर जो वैलेंसी है वो -3 है। देखो ओके सर, यस क्लियर सभी को। यस यस सर। CH3COO उससे क्या बोलेंगे? क्या CH3COO सोडियम एसीटेट। ओके सर, इसमें एक डाउट था सर, इसमें CH3COO में सर Na वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, फिर हम उसको पहले क्यों नहीं लिखते हैं NaCH3COO? बेटा एक्चुअली वो एसिड है, एक्चुअली क्या होता है ना, इस CH3COOH होता है, एक्चुअली रिएक्शन ये होती है, इसकी रिएक्शन जब हम NaOH से कराते हैं तो होता क्या है, एक्चुअली यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होती है,
तो H प्लस हटता है तो इस पे माइनस चाहे तो इस पे कौन अटैक कर देता है, बोलो? Na, सोडियम एसिटेट मिल गया प्लस, और क्या मिलेगा तुम्हें? सर H2O सर H2O इसको बोलते हैं सोडियम। नो सर, मैं बोल रहा हूँ सर, हम यूजुअली पॉजिटिव वाला पार्ट कर लेते हैं ना। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये सर रिएक्शन एक्सेप्शन है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक्स के साथ अधिकतर यही आता है इस तरीके से। ओके सर, आगे बढ़े तो यस सर। अब हम समझते हैं रिएक्शन विद वाटर। यदि रिएक्शन विद वाटर की हम बात कर रहे हैं तो एक बात बताओ मुझे सिंपल, जब आप मेटल की रिएक्शन, जब आप मेटल्स की रिएक्शन किससे कराते हो? वाटर से कराते हो, तो क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, वो भी किस साउंड में आ रही? पॉप अप साउंड। पॉप साउंड। यस सर, बर्न होने पे पॉप अप साउंड देगी। हाँ, मेटल्स प्लस स्टीम करोगे तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व गैस हो जाएगी। तब प्रोडक्ट बना लोगे? यस। चलो करो। यस सर। अच्छा, ये सारी रिएक्शन कैसी है? अच्छा, ये यहाँ पे आप ये बताओ, जादू वाला सिस्टम सुने हो? जादू वाला, हर मेटल तो नहीं है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए। जैसे मान लो आप सोडियम को, क्या सर? सोडियम को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? हीट इवॉल्व होगी या हीट रिक्वायर्ड होगी? यस हीट सर। इवॉल्व होगी ना। हीट इवॉल्व होगी। तो रिएक्शन कौन सी होगी जनरली? एक्सोथर्मल। चलो बनाओ प्रोडक्ट। सर डन। बना के चलो, लिखो। ये तो मैं सिंपल वाटर ले लिया, ठीक है। अब मैं गैस से करा रहा हूँ। सर कैसे पता चलेगा कि गैस आ रहा है? बगल में बेटा लिखा हुआ दिखेगा, या मैं बनाता नहीं सर यहाँ अगर पे, नहीं लिखा हुआ तो तब आप वाटर नहीं मानेंगे एक्चुअली। क्या सर? जब आप लिक्विड में ही मानेंगे यार एक्चुअली। ओके सर। सर ये आपने 2H2O लिखा है लास्ट क्वेश्चन में। तो स्टीम का मतलब हुआ ना वाटर वेपर। बेटर बेटर वेरी गुड। सर डन। सर डन। वेरी गुड। सर डन। बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। सर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। सर इसको बैलेंस करके बताना है कि ऐसे ही नॉर्मल? अभी नॉर्मल KOH प्लस H2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सर CaOH2 का होल ट्वाइस H2O की H2 खाली है। सर H2 होगा, आप वाटर लिख रहे हैं। सर H2 कहाँ से आ रहा है? H2 आना सर चाहिए ना। H2 इवॉल्व आएगा। बस वही चेक कर रहा हूँ। सर अपवर्ड है। यस सर, इसमें 2H2O हो जाएगा। आज दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा, बंद है। यहाँ पे क्या है? सर MgOH2 का होल ट्वाइस प्लस MgOH का होल ट्वाइस H2। यहाँ पे सर क्या MgO बनेगा? प्लस H2 इवॉल्व। MgO प्लस हाइड्रोजन गैस से बॉन्ड अपवर्ड आ रहा है। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर एक बात नहीं आई, यहाँ भी Mg और H2O कोई रिएक्शन था, वहाँ भी Mg और H2O कोई यहाँ पे रिएक्शन गैस था। है ना, वहाँ लिक्विड है। ओके ओके सर, समझ आ गया। सर चेंज मत करना। यहाँ पे क्या बनेगा? Al2O3 प्लस H2 प्लस 3H2 इवॉल्व। यहाँ पे क्या बनेगा?
ZNO प्लस ZNO ZNO plus plus hydrogen. सर आपने H3O गलत दिया सर, Fe3O4 ने सर ZNO। सर ZN ZNO प्लस H2O ZNO plus H2O. क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। Yes sir. अच्छा अब Yes, आप sir. जब आप रिएक्शन विद एसिड कराएंगे, मान लो किसी भी मेटल की रिएक्शन आप एसिड से करा दे, तब क्या बनता था याद हो आपको? सॉल्ट प्लस Salt हाइड्रोजन plus hydrogen. Salt plus hydrogen. ओके देखो भाई यही बनता था, तो बना है प्रोडक्ट, बोलो। यस सर। Yes sir. Yes. सब कर चुके हो तुम पहले में, सब बता चुके हो। Yes sir. Chapter 2 में सब किया. यस सर, ये तो पिछले चैप्टर में ही थे। अब वो मेटल की तो प्रॉपर्टी रहेगी ना। मानस Yes sir. क्लियर? Yes sir. आज मैं सबसे बात करूंगा, आज सभी बच्चों से बात करूंगा, ये थोड़ा ये खत्म हो जाए, भाई 2 लेक्चर का और है खत्म चैप्टर, फिर मैं थोड़ा लेवल इसको आप ले जाऊंगा, ठीक है? कुछ चीजें इसमें और एक्स्ट्रा बताऊंगा। सर जो शुरुआत के 5 मेटल्स हैं ये एम्फोटेरिक मेटल्स है ना? हाँ सोडियम कहाँ है बेटा? ना मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम और जिंक है बस। कितना स्कोर आया था इस बार तुम्हारा टेस्ट में? किसने टॉप किया है? सर किस चीज में? अभी टेस्ट हुआ होगा ना, कैसा था टेस्ट, कैसा आया था? सर बढ़िया था। Sir अच्छा है सर. Easy. बढ़िया। अच्छा लगा था, इजी होगा इस बार का तो। यस सर। Chemistry का तो अच्छा था sir. यस सर, थोड़ा Yes, सही था, sir. इजी भी नहीं कह सकते। ये मैं तो इजी कह रहा हूँ, बिल्कुल लॉलीपॉप टेस्ट डाला था, ये इसको तो टफ बोलोगे। अभी मैं सर दिखाऊंगा। दूसरे इजी सब्जेक्ट था। सर दूसरे सब्जेक्ट Sir दूसरे में थोड़ी दिक्कत होती है. Chemistry easy थी. अभी तुम देखना, अभी तुम्हें देंगे हम पेपर, तुम्हें जरूर देंगे, टेंशन मत लो। एक्चुअली क्वेश्चन ही नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ तो मैं करा देता हूँ क्लास में, कुछ बचता ही नहीं है। हर क्वेश्चन तुम्हारा क्लास में सॉल्व हो जाता है, कुछ बचता है? बताओ कॉन्सेप्ट तुम भी। Yes sir. वो भी फिर previous test के questions थे sir. Yes, sir. सर देखे क्वेश्चन तो ऐसे भी थे टेस्ट में जो आपने या फिर बाकी टीचर्स ने क्लास में ही कराए। है तुम्हें मैं डीपीपी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, सब में उसी में सब कुछ पड़ा हुआ है। Yes sir. ये सर बस वो कंसंट्रेशन की डीपीपी नहीं दिया आपने। अरे हाँ यार उसकी Yes डीपीपी sir. वही sir वही नहीं मिली sir. उसकी questions नहीं मिलेंगे. तो मैं एक काम करता हूँ, उसकी पीपीटी पूरी सॉल्व भेज देता हूँ, ठीक है? पूरी पीपीटी भेज देता हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन कहाँ है। मैं पीपीटी देखता हूँ 11th क्लास वाली, वो मैं पूरी भेज देता हूँ आज तक, ठीक है? 11th की और 11th की टॉपिक है वो। ये सब 10th हो जाएगा। तुमका 11th से कम? Sir done. नो सर बिल्कुल भी कम नहीं। नो सर। तुम लोग 10th का पढ़ेगा, वो कभी पढ़े हो 10th का? सर ये सर पढ़े हैं सर, लेकिन Yes sir. लेवल के पता है हिसाब से sir. पढ़ने बाद ही जाते sir 11th में. चलो आज बात सर करेंगे 10th का मॉड्यूल पढ़ते हैं लेकिन डीपीपी कर लेते हैं, मॉड्यूल नहीं पढ़ते सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं मॉड्यूल बेटा पढ़ो, जरूर पढ़ो, बहुत सी बातें लिखनी है मॉड्यूल में, अच्छी सुनहरी उनको याद है। युक्ति वार्ष्णे कैसी हो बेटा? युक्ति यस सर। कैसे हो बेटा? समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, यदि तुमने इसके आंसर जिसने सही दिए, मैं जिससे पूछूंगा उसको एक मेरी तरफ से चॉकलेट है। चलो हटा, उसको मेरी तरफ से पूछे, मुझे पता है इससे पूछना है। सर चॉकलेट ऑनलाइन देंगे कि ऑफलाइन? ऑफलाइन दे देंगे तुम्हें, मतलब Sir ऑनलाइन? Paytm cash. अरे पेटीएम कैश सही है, देंगे। अभी इस ये बार सर 10 आकाश का उसने एनटीएससी सर बैलेंस या विदाउट बैलेंस? एनटीएससी क्वालीफाई कर लिया आकाश ने। Yes sir. Stage 2 भी हो गया ना? हाँ उसका स्टेज शुरू हो गया। सर वो तो पिछले साल करा था ना। उसने स्टेज 1 क्वालीफाई कर लिया पिछले साल।
वो इससे पेपर लगभग तो अभी हुए थे, तुम्हारा भी रिजल्ट 12th आ जाएगा जब Yes, तक तुम sir. क्वालीफाई करोगे ना, फिर कोरोना के चक्कर 12th आ जाएगा। तुम लोगों ने केवी पाई का डाला है? तुम लोग पूछ रहे थे मुझसे, तुम ही लोग पूछे थे 11th के पूछे, 12th के पूछे? सर वो 11th में होगा ना? ये सर वो तो 11th में 11th जरूर में डालना है, Yes, तुम्हें sir, जरूर 11th में डालना होता है, है। फोड़ के आना है एग्जाम उसको, बिल्कुल केमिस्ट्री का तो फोड़ के यस ही सर। आना है। हाँ सर इसमें सर एक स्टाइकोमेट्री चल रहा था। 11th बेस क्या बेटा था, सुनो, बायोलॉजी या जो बच्चा पूछ रहा है ना 11th बेस क्वेश्चन आता है, मैं तुम्हें वही पढ़ा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मैं अभी वो लेवल ले ही नहीं जा रहा सर हूँ। जो स्टेज 2 होता है, सर अगर Actually, स्टेज 2 बच्चा को 11th में दे रहा है तो उसमें वो 10th का ही सिलेबस पड़ेगा कि 11th और 12th का पड़ेगा? बेटा जब केवीपाई देता है ना 11th में, सुन ना, तो 11th में जब केवीपाई देता है तो 11th 12th दोनों का आता है। और जो तुम्हारा एनटीएससी ये तुम्हारा हमेशा किसका रहेगा सिलेबस? 9th 10th लेवल पे रहेगा। 9 10 लेवल अच्छा हो सर जाता है उसका। सर 10th में हायर लेवल से। हाँ 10th में हाई लेवल जो हम पढ़ा रहे हैं ये सब आता है, जो मॉड्यूल बोल रहा है वो है। सर आपको केवीपीवाई केमिस्ट्री में ज्यादातर स्टाइकोमेट्री आती है ना? उसमें सभी कुछ आता है, ठीक है? मस्त पढ़ो, पढ़ते रहो, लास्ट तक पढ़ते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ लोग होते भटकते हैं, भटकती हुई आत्मा देखिए, बोलो सुने हो? यहाँ भी Yes, भटकती sir. है, वहाँ भी भटकती वो है, क्यों सर नारायण? देखते नहीं है। यस सर, सुना है। सर हाँ, देखी तो नहीं यहाँ- है लेकिन। क्यों नारायण, सही बोला हमने? देखिए जी सर। नहीं नहीं Yes, sir. देखी। आत्माएं देखी सर, लेकिन देखे हैं सर। देखी भी है। ठीक है ना? हाँ, भटकते सर हैं यहाँ भटकती भी, आत्मा तुम कुछ दोस्तों यहाँ को भी देखते हैं। पढ़ेंगे, कुछ ये भी पढ़ेंगे, कुछ वो नहीं भाई। Yes, sir. जो भटकते रहता है हर जगह। हाँ भटकते रहते हैं क्योंकि बिलीव नहीं होता ना। क्या नहीं होता है, बोलो? सर ट्रस्ट नहीं होता। हाँ ट्रस्ट, जो भगवान को मानते हो, यस मानते हो ना? यस सर। भगवान मानते हो तो क्या है, कुछ ही को भी भगवान मानते हो, ईश्वर अल्लाह सब बराबर ही है, ठीक है ना? सब बराबर है। आप किसी को भगवान मानोगे तो क्या होगा, बोलो? बिलीव करोगे तभी तो भगवान है, यस सर। और बिलीव नहीं करोगे तो भगवान है, बोलो? नहीं है ना? नहीं है, नो सर। नहीं है सर। पत्थर की मूर्ति है वो, तो पत्थर की मूर्ति है बोलो? तो बिलीव से होता है। इसी तरीके से आपकी पढ़ाई होती है, आप बिलीव करोगे तो आगे बढ़ोगे, और यदि बिलीव नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या बात चल रही है, हमें बताओ, तुम लोग क्या टेंशन है? यूपी एमपी कुछ नहीं होता इसमें, समझो। एनटीएससी में यूपी एमपी कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बोलो? सब सर पढ़ाई। तो स्टेट वाइज होती है ना? नहीं नहीं नहीं, किसने बोला एनटीएससी स्टेट वाइज होता है? सर स्टेज 1 स्टेट वाइज ना, एनटीएससी का सर नेशनल होता है वो तो। हाँ सर ठीक है, नहीं पहले- सर वो स्टेज वाइज ही तो होता है सर। पहली सर लेकिन जो स्टेज 1 होता है वाइज वो तो होती है, करना स्टेज, अरे मैं सोच रहा हूँ स्टेट वाइज बोल रही है वो, स्टेज वाइज होता है बिल्कुल। स्टेज 1 भी होता है Yes, और sir. स्टेज 2 भी होता है, स्टेज ठीक 2 है? सर नेशनल एक होता है। चीज पूछनी थी। दोनों ही नेशनल होते सर हैं। अगर सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं गाजियाबाद में रह रहा हूँ हाँ, और मेरा स्कूल दिल्ली में है, तो सर मैं हाँ। कहाँ से एनटीएससी दूंगा, यूपी से कि दिल्ली से? कहीं से भी चलो, तुम यूपी से दो, तुम दिल्ली में, सर दिल्ली यूपी से देना पड़ेगा। सर पर एड्रेस तो वो मांगेंगे ना? यूपी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क। आप डोमिसाइल कहाँ से डालोगे, यूपी का डालोगे? यस सर। सर एडमिशन सर तो दिल्ली इंडिया में में। देखते हैं। तो उससे मत, नहीं नहीं, आप जब फॉर्म भरना उसमें एक डोमिसाइल होता है। डोमिसाइल मतलब जहाँ पे आपने जन्म लिया है ना? तो जन्म आपने यूपी में लिया है, आप स्कूल कहीं का भी डाल दो, ऑल इंडिया में स्कूल भर दिया और डोमिसाइल पूछेगा तो आप कहाँ का भरोगे, बोलो यूपी भर दोगे या दिल्ली भर दोगे, जहाँ से भी हो। फॉर्म होता है ना। अच्छा तो सर मतलब कहीं से भी दे सकते हैं? हाँ कहीं से भी भर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जब भरो ना फॉर्म तो मुझसे कांटेक्ट पर फॉर्म स्कूल से मिलेंगे या फिर प्राइवेट भरने पड़ेंगे? सर दिसंबर में होंगे ना फॉर्म रिलीज? नो आई थिंक उसके डायरेक्ट निकलते स्कूल नेट पे आते ऑनलाइन। सर Yes, स्कूल sir. में फिल करते हैं। सर स्कूल्स वाले दे देते हैं। नहीं मुझे आइडिया, स्कूल वाले भी दे देते हैं और ऑनलाइन भी शायद आई थिंक निकलते हैं। मैं अभी सर, देख लूंगा last अभी year क्या से है शायद current online scenario, तो current सर स्कूल के scenario। प्रोसेस में टाइम ज्यादा लगता है। तुम तो डायरेक्ट इंटरनेट से भरो ना। सर हमारी मैम ने तो कहा था कि हम भरवाएंगे, मतलब
तो वो भरवा देंगे, वो उनसे सर भरवा शायद स्कूल से ही मिलता है। ये सर स्कूल से भरता है। एक्चुअली ओलंपियाड भरा जाता है, आई थिंक मुझे जितना याद है स्कूल। सर प्राइवेट तो मैं किसी ने भरा हो। देख लूंगा, चेक कर लूंगा, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का। स्कूल से आई थिंक मुझे लगता है ऑल इंडिया लेवल पे भरा जाता है, देख लूंगा मैं। ठीक है, और बताओ। NTSC is usually conducted in the date of KB5 that is in now। मतलब क्या बोल रहे हो ये सब? इस टाइम 1 जुलाई को ही है, 1 नवंबर को ही है, नवंबर में ही है दोनों। सर यूजुअली वो केवीपीआई की डेट को ही होता है एनटीएससी स्टेज 1। पर सर यूजुअल सिचुएशंस तो नहीं है ना सर इस बोर्ड बार के तो एग्जाम भी नवंबर में ही है पहले हैं, तो सर हो सकता है कि सर एनटीएससी भी दे एग्जाम दें। भी तो उसी टाइम पे होंगे सर बोर्ड के। तो बोर्ड तुम बोर्ड के आओगे सर नहीं आओगे? 10th के बोर्ड के नहीं आओगे? बोर्ड भी तो नवंबर। सर उसके आ जाएंगे देखो सर, तुम उसके लोगों तो का क्या बहुत फायदा ईजी है, तुम्हें ऑब्जेक्टिव होने टेस्ट क्या होने, बोलो ऑब्जेक्टिव होने। सर टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव ही यस सर होना है। ऑब्जेक्टिव। हाँ ऑब्जेक्टिव तो तुम पढ़ के आ जाओगे पूरा। यस सर, हो जाएगा वो तो। यस सर सर। नवंबर दिसंबर में भी है ना। कोई दिक्कत नहीं है सब सर नवंबर दिसंबर में तो टर्म 1 है, और टर्म 2 जो है सब्जेक्टिव वाला वो मार्च अप्रैल में है। मार्च अप्रैल में होगा। ठीक है, हाँ चलो सर। आगे सर बढ़े। टीचर परेशान कर रही है सर कि टर्म 1 मुश्किल होगा सर इस बार और ऑब्जेक्टिव केवीपीवाई ऐसे में होगा ऐसे होगा। सर ऑब्जेक्टिव इसलिए केवीपीवाई में भी सर केवीपीवाई में भी इस बार इंटरव्यू शायद से हटा दिया गया है। सर वो तो पिछले साल हटाया था ना, शायद इस साल का भी अपडेट नहीं आई। ये सब पिछले साल हटाया था। सर आपकी आवाज नहीं है।
हेलो। यस सर। यस सर। ये चश्मा करने का ये क्या हो गया? ये टेंशन ही है। सर यू आर ऑडिबल। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर आ रही है। आ रही है। हेलो यस हेलो। सर। यस सर, आपकी आवाज तो आ रही है। आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। आपकी कम आ रही है यार, एक मिनट रुको। अब सही है? हेलो बोलना। यस सर। अब ठीक है। यस सर सर। पहले से थोड़ी सी धीमी आ रही है। हेलो ठीक है, हेलो। अब सही है। हाँ, हेलो हेलो आ रही है। तो मैं कहाँ था? मैं कुछ बात कर रहा था। सर पीपीटी शेयर नहीं हो रही। पीपीटी अभी शेयर हो जाएगी, वो शेयरिंग चली गई होगी ना। चलो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? NaCl, ये क्या है? चल ही नहीं रहा। NaCl प्लस NaCl plus H2O। NaCl plus H2। NaCl plus H2O, H2, MgCl2 plus MgCl2 plus H2। AlCl3 plus H2, AlCl ZnCl2 plus देखो H2। एक बात ध्यान रखना, मुझे जब तुम्हारे टेस्ट हो ना बोर्ड के, मुझे बोर्ड में पूरे पूरे मार्क्स चाहिए तुम लोगों के। साइंस में तो पूरे पूरे, साइंस हो या मैथ्स हो, एसएससी कुछ भी, पूरे पूरे मार्क्स आना चाहिए। जब मैं लिस्ट देखूँ ना शुरू से लेकर लास्ट तक, तो क्या लो 100 की लिस्ट लगी हो, समझ रहे हो? यस सर। क्योंकि हम लोग ये चाह रहे हैं तुम्हारा, मतलब तुम लोगों को लेके, पता सच्ची बात हो, हम लोगों का बहुत अलग प्लान है एक्चुअली सभी का। जितने भी तुम 10th में हो ना अभी, 40 हो, कितने हो टोटल? वही जो भी हो, 40 प्लस है 40। बच्चे। हाँ 40 अब है, ठीक है। इन सबको लेके अलग ही प्लान है तुम लोगों को, मतलब बिल्कुल सिलेक्शन चाहिए तुम लोगों से, ये मान लो। यदि आप मेडिकल में जाओगे तो आप टॉप बैच में रहोगे, आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आप टॉप बैच में रहोगे। और टॉप बैच में तभी रहोगे जब आप क्या दोगे? अच्छे बोलो, एग्जाम अच्छे होंगे आपके सर सारे। एग्जाम। हाँ, मतलब तुम्हें रगड़ देना है बिल्कुल 2 साल 3 साल। और हमें क्या चाहिए? तुम लोगों से अंडर 100 रैंक चाहिए, ऑल इंडिया रैंक, चाहे जेई में हो चाहे नीट में हो। समझ रहे हो? इस तरीके से हम लोगों ने सोचा है पूरा। तो तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली हम लोग की प्लानिंग है तुम लोगों को लेके। अब तुम लोग कितना खड़े उतरते हो, क्योंकि 11th में आओगे चीजें, चलो तुम अभी पढ़ रहे हो 11th में, तो बहुत चीज लगे यार, तो सब पढ़ अपन सर से अब प्रैक्टिस। कैलविन में 9th का बैच नहीं कोई? बेटा क्यों अभी नहीं है? इस साल नहीं है, क्यों क्या हो गया? कोई है क्या? नो सर, पूछ रहा यस था। सर, मेरे पहचान का था सर एक। एक था तो उससे बोल दो हमारा पैकेज खरीद लेना, वो 999 रुपए में। उसमें ओके PYQ भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है ना? और सब कुछ उसमें पूरी प्रॉपर्ली डाउट क्लियरिंग है पूरे, उसको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे सारे। PYQ तुमने देखे ना सब, PYQ प्लस पूरा NCERT के टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, पूरे वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे उसको। और कोई भी दिक्कत आएगी डाउट सॉल्विंग होगा मेंट उसमें। अच्छा मेंटी लेना तुम लोगों को यार, मैं भूल ही गया यार। ये सर तुम लोगों ने चैप्टर भी यार 2 सर बहुत टाइम से हुई नहीं किसी भी सब्जेक्ट में। सर चैप्टर 1 ये की सब भी बहुत हुई थी। तो चैप्टर 2 का लेते हैं अपन नेक्स्ट वीक में। यस इस वीक सर। में देखता है, यदि इस वीक में यदि मुझे टाइम मिल गया। एक्चुअली ना मेरी क्लासेस बहुत ज्यादा रहती हैं। सर ये AL2CL3 नहीं होगा? हाँ AlCl3 तो किया मैंने। AL2CL3। सर नहीं AlCl3 होता है। सर क्लोरीन के वाले C1 होती है ना। देखो एक बात ध्यान है, ये सर इंपॉर्टेंट रिएक्शन कॉपर है दोनों। HCl के साथ रिएक्ट करेगा? क्या? हाँ सर कर कॉपर लेगा, HCl के कर साथ लेगा, रिएक्ट कर करेगा? लेगा, कर लेगा, कर लेगा। इधर सुनो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने क्यों लिखी? क्योंकि जो HNO3 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जनरली आपको ये पूछा जाता है, ये मैंने पहले भी बताया था शायद, आई थिंक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो इसीलिए आपको जब भी प्रोडक्ट में जो मिलेगा हमेशा, या तो NO मिलेगा या N2O मिलेगा, समझ रहे हो ना? ये मिलेगा। सिर्फ मैग्नीज और मैग्नीशियम के केस में क्या मिलता है आपको? हाइड्रोजन गैस मिलता है। आप ऐसे याद रख लो, मन मांगे, क्या मांगे? मन मांगे। कि यदि रिएक्शन आप किससे कराओगे बोलो? HNO3 से कराओगे तो आपको क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और आप किसी भी मेटल की रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा बोलो? NO N2O, कुछ ना कुछ आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? यस सर। सर यहाँ यहाँ पे पे क्या मिलेगा? वो क्या मिलता है, प्रोडक्ट क्या था सर? बेटा N2O मतलब N2O मैग्नीशियम और आपने याद है कुछ रिएक्शन पढ़ी थी, यदि याद हो तुम्हें? मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाई, P4 plus HNO3 H3PO4 plus NO, याद है? यस सर।
Yes, वो sir. साइड प्रोडक्ट Redox. वो क्यों मिला? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है, क्लियर? सर ये Yes, तो sir. के लिखा है आपने, Yes, FeSO4 लिख दिया। सही तो लिखा मैंने, सर पोटेशियम है ना? अच्छा सर Fe है। Fe है। और सर एक चीज पूछनी थी, ऊपर में FeCl3 क्यों लिखा है, FeCl2 क्यों नहीं? अरे लो, मैं FeCl एक्चुअली मुझे भी एक्चुअली हमें यहाँ पता ही नहीं है फेरस है या फेरिक है, चलो FeCl2 कर दिया। सर कुछ भी हो सकता है मतलब? एक्चुअली वो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि एक होता है फेरस Fe+2, एक होता है फेरिक। सर एक फेरिक होता है 3+3। सर वो आपने वो लिखा है NO, मतलब तो सर वो आपने NO लिखा है, NO और हाँ, NO N2। हाँ, नाम इनके दूसरे मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? इनके सर कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करता है क्या? इससे सर HCl के साथ अभी तो मैं सिंपल रिएक्शन करा रहा हूँ। हाँ, कर लेता है वैसे। सर कर लेता है, CuCl2 बनाता है। हाँ, कर लेता है रिएक्शन। सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ नहीं आया, उसके नीचे बेटा- समझ नहीं आया H2O। बेटा आप याद रख लोगे, ये जो HNO3 होता है ये क्या था? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब जो Yes, पर्दा ये sir. खुद में किस में रिड्यूस हो जाता है? NO N2O में रिड्यूस हो जाता है ना? अच्छा, मतलब खुद इसका reduce रिडक्शन, हो जाता है। हाँ, खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लेता है। अच्छा, तो आपको जो okay, sir. साइड प्रोडक्ट मिलते हैं वो हाइड्रोजन में मिलके क्या मिलता है? NO N2O मिलता है। क्या मिलता है? NO N2। ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि हम मेटल की रिएक्शन HNO3 से कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन न मिलके, ऐसा हाइड्रोजन क्यों नहीं मिलती, ऐसा क्यों होता है भाई? तो आपके लोगों को ड्यू टू नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द साइड प्रोडक्ट विल बी, क्या मिलेंगे आपको? बोलो, NO and N2O, सिंपल। NO and N2। हाँ, या NO2 भी मिलता है सर आपको। पर रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से तो शायद रिएक्ट नहीं करना चाहिए कॉपर HCl के साथ। अच्छा, तुम ये बोल रहे हो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा? यस सर। यस सर, वो देखा अभी मैंने। हाँ, अभी वो ठीक है, वो अभी मैंने क्या बोला, अभी बस इसको याद, अभी आप कर लो, अभी करता है ऐसे मान लो, ठीक है? अभी क्या करता है, ठीक है? सर ये हर जगह ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा है और हर जगह अलग अलग तरह से लिखा है, कंफ्यूजन हो गया है। एक्चुअली क्या होता है, डाइल्यूट एसिड जो मेटल होते हैं, मेटल यदि आप डिस्प्लेस करोगे, एक्चुअली अभी आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे, जैसे आप यहाँ पे ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, गोल्ड ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, है ना? ये क्या नहीं कर पाएंगे, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये हाइड्रोजन को क्या नहीं कर पाएंगे? डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी हम सिंपल आपको रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है? लेकिन जनरली आप यार कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में तो रिएक्शन करा ही लोगे ना। ये तो आपने रूम टेम्परेचर पे बात कर ली, इसकी बात कर ली, बोलो रूम टेम्परेचर पे। यस सर, कॉम्प्लिकेटेड में कराई लो। यस सर, वैसे तो सिल्वर क्लोराइड वो भी होता है सर। कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा ना, पूरा 100 अच्छी नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ। हाँ, सिल्वर क्लोराइड भी नहीं करेगा। AgCl भी बनता है ना? यस सर, बनता है, लेकिन वो नीचे ही आता है उसकी रिएक्टिविटी। हाँ, नहीं कुछ ना कुछ तो बनता ही है ना प्रोडक्ट। यस सर, बनता है, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट बना लेता है AgCl, कैसा? व्हाइट कलर का कैसा बना लेता है सर, मतलब डाइल्यूटेड एसिड से कर लेंगे ये जो डाइल्यूटेड एसिड के साथ होता है जनरली। एक्चुअली कंसंट्रेटेड एसिड ले लोगे तब तो रिएक्शन हो ही जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर, क्लियर। यस। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सारी बातें ये बता दी हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। ये एक्टिविटी सर जरा वो करना पीछे एक बार, पीछे। ओके सर। ये एक्टिविटी यदि याद हो, मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाई थी, यदि याद हो इस तरीके। यस सर, एक्टिविटी सीरीज पढ़ाई है। यहाँ पे सिंपल वही सेम है। सिंपल ताकत देखी जाएगी, कौन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। यदि ये मान लो रिएक्टिव मेटल ज्यादा है, बॉडी बिल्डर आदमी है, हमने वहां पे समझाया बॉडी बिल्डर है, एक पतला आदमी है, छोटे वाले को बॉडी बिल्डर क्या करता है? सब पतले आदमी को धक्का दे देगा, भगा देगा सर, कमजोर वाले को धक्का भगा देगा देता है। कमजोर को, सिंपल वही। और दुनिया में एक, और हाँ, दुनिया में एक खेल भी है, दुनिया का ये खेल भी है। यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे किससे रिएक्शन होगी? FeSO4। यदि हम बात करें, ये क्या करता है?
यदि आप इसकी रिएक्शन कॉपर से कराओगे तो इसको डिस्प्लेस No नहीं कर reaction. पाएंगे, कॉपर की क्या लेस होती है बोलो? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी Less जो होती है होती बहुत है। कम होती है। आयरन लेकिन आप यदि कॉपर सल्फेट ले लोगे, इसकी रिएक्शन Fe से कराओगे तो क्या मिल जाएगा? प्लस प्लस Cu यदि याद हो आपने ब्लू कलर का आपने देखा भी था, कॉपर सल्फेट लिया था याद है ये सर सॉल्यूशन, कलरलेस हो जाता है उसके बाद। फेड हो जाता है कलर। हल्का सा ग्रे कलर हो जाता था, और जो आपका आयरन नेल होता था उस पे कौन सी कलर आ जाती थी बोलो? ब्राउन कौन सी आ जाती थी? ब्राउन कलर। सर कॉपर रेडिश की ब्राउन। कोटिंग हो जाती है। ये बताओ सभी क्लियर? सर हम इसमें ये कह सकते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। कैसे? सर जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। बेटा लेस रिएक्टिव एक्चुअली क्या होता है, ये आपस में ताकत का खेल है। जैसे Fe है, यहाँ पे कॉपर है, समझना, समझ लो। अब जो जितना ऊपर होगा उतनी ताकतवर है, बोलो। Fe पहले आता है ना, तो ये क्या Yes, sir, करेगा? reactive इसको solution डिस्प्लेस कर चाहिए। देगा, सिंपल सी बात है। इसलिए क्या कहते हैं, हटो साइड से आओ, सिंपल डिस्प्लेस कर देगा। जैसे प्लॉटिंग में आपने सुना है, प्लॉट पे कब्जा हो जाना, किसी घर पे कब्जा हो जाना, सुने हो? ये सर कमजोर आदमी के घर पे कब्जा हो हाँ, जाता तो है। क्या हो जाता है, वो ताकतवर है, उसने कब्जा कर लिया, इसको क्या कर दिया, जो अंदर था उसको डिस्प्लेस कर दिया। मूवी वगैरह में देखते थे, उसका घर भी ले लिया। घर भी ले लिया। अब बताओ ये बात सर ये एक्टिविटी में जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी, वो इम्पोर्टेंट। सर मैं ये वो पूछ रहा हूँ, जो ये एक्टिविटी कैसी ये है, याद करनी इम्पोर्टेंट। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, मैं बोल तो रहा हूँ एक्टिविटी की याद। सर ये रिजल्ट में Fe कांट रिप्लेस Cu, सर ये क्यों लिखा? कहाँ लिखा हुआ है सर लास्ट लाइन। सर लास्ट क्या लिखी हुई है? तो थिंग्स से लिखा है ना, if we can't replace you। तो कंक्लूजन में It's so iron is more reactive than copper, can displace U+2 ion from solution metal which displays other सर metal। पिंक कलर में लिखा दो। ये बोल रहे हो ना, ये लिखा है। हाँ यस सर। उल्टा लिख दिया सर। Fe cannot replace copper, ऐसा कैसे भाई? कुछ सही नहीं लिखा है इसमें, कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। तो Cu can't replace Fe आना चाहिए। सर उल्टा लिखा हुआ है, रिप्लेस हो गया। इसमें आएगा Fe बाद में आएगा। इसमें कुछ उल्टा लिखा हुआ है देखा जाए तो। सर आयरन की जो वो होती है रिएक्टिव ज्यादा होता है ना। एक मिनट देख लेते हैं। इसमें क्या होना चाहिए? Fe cannot replace Cu। सर यहाँ पे FeSO4 की रिएक्शन होगी Cu के साथ। एक मिनट रुको, तो ये बोल क्या रहा है यहाँ पे, कुछ और बोल रहा है यहाँ पे। इट्स सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन डिस्प्लेस Cu+2 आयन फ्रॉम सॉल्यूशन। वो डिस्प्लेस कर देगा Cu+2 आयन, मतलब यहाँ पे जो कॉपर है वो किस आयन में है बोलो? +2 में है ना। और जो Fe है which displays other metal from solution is more reactive। नहीं, इसमें पे गलत लिखा हुआ है ना, समझे? यस सर। सर ये मतलब इसको वो कहते हैं ना रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। यदि आप CuSO4 सर मॉड्यूल में हर जगह इसे एक्टिविटी सीरीज दे रखा है, रिएक्टिविटी सीरीज। उसमें भी मॉड्यूल से ही बनी है ना, ये मॉड्यूल में भी गलत लिखा हुआ है, मैंने मॉड्यूल चेक गलत लिखा हुआ है सर वहाँ पे। हाँ, वहाँ भी गलत, टेबल में गलत प्रिंटिंग टाइप हो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। कॉपर कैन नॉट रिप्लेस Fe लिखना होना चाहिए था, है ना, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस कौन कर रहा है? Fe तो कर रहा है। या सर ये हो सकता था Fe कैन रिप्लेस Cu। हाँ, ऐसा लिख सकते थे बिल्कुल। क्लियर? यस सर क्लियर। ये चीज उल्टी लिखी हुई है, और मैं एक बार चेक कर लूं, मैं से उल्टी लिखी हुई किस रिस्पेक्ट में, उन्होंने इसके रिस्पेक्ट में तो नहीं लिखी है। एनी कमेंट किसी का? क्या सोचते हो सर किस चीज के बारे में? इसके बारे में? ये सर उल्टा लिखा हुआ है सर, कॉपर कांट उल्टा लिखा रिप्लेस हुआ है।
Fe आना चाहिए था। कॉपर Fe की जगह और Fe कॉपर की जगह। ये सर वो आगे भी वो लिखा हुआ है गलत। क्या लिखा सर हुआ है? मतलब जो रिएक्टिविटी को वो लिखा हुआ है एक्टिविटी। ये नहीं, एक्टिविटी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्टिविटी भी बोलते हैं। यस सर, एक्टिविटी तो कहते थे। सर तो इसे उल्टा कर दिया क्योंकि सर हम लोग आयरन को डालते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, ब्लू सोल्यूशन में। हाँ जो और सर ब्लू कलर ऑफ CuSO4 चेंज ग्रीन लिखा है इसमें। कैसे? वो ग्रीन, वो तो वही हो सर जाता है। ऑब्जर्वेशन तो ठीक लिखा है लेकिन एक्टिविटी गलत लिख दी है इन्होंने। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है इसमें। एक्टिविटी क्या लिखा हुआ? टेक अ कॉपर वायर, टेक अ वायर ऑफ कॉपर एंड नेल ऑफ आयरन, पुट द Cu वायर इन ए सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 एंड आयरन नेल। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा सर एक्टिविटी और ऑब्जर्वेशन तो सही है सर, कि कॉपर को एक बार फेरस सल्फेट में और फिर एक बार आयरन को कॉपर सल्फेट में डाल रहे हैं। सर इन्होंने लग रहा है कुछ स्किप कर दिया। कुछ स्किप कर दिया है ना? हाँ सर, यहाँ पे इन्होंने हम बात कर रहे हैं कुछ Cu वायर इन सर जो लिखा हुआ है Fe cannot replace Cu, सर इसमें cannot की जगह can हो जाएगा। कैन हो जाएगा, can replace Cu। हाँ यस बिल्कुल, सर। इस जगह हो जाएगा। यस सर। है ना? ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें PPT में गलत लिखा हुआ है। तो Fe क्या करेगा इसको बोलो? रिप्लेस कर देगा। कोई रिएक्टिविटी है ना, ये कॉपर क्या आएगा? Fe से नीचे आएगा, और जब कॉपर Fe से नीचे आएगा तो क्या होगा? सिंपल बोलो, क्या होगा? वो रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा। यस आयरन ज्यादा लिया। यस इसमें गलत लिखा हुआ है, रिजल्ट में गलत लिखा हुआ है। सर कुछ मेटल्स और होते हैं जैसे बैरियम। सर ये बेटा सर देखो, इन सबका भी याद करना है? नहीं बेटा, जितना दिया है उतना ही याद करना है, ये याद रखो बस। यदि हम बात करें ये सर जैसे जिंक के बाद क्रोमियम भी आएगा। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे हमने पोटेशियम लिखा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है यहाँ पे? पोटेशियम। हाँ, हमने वहाँ पे याद करने का तरीका भी बताया था तुम्हें, यदि याद हो शायद, आई थिंक। यस सर, बताया था। है ना? यस सर यार। और यहाँ पे H2 हाइड्रोजन है, एक्चुअली HI नहीं है, ये गलत टाइप है ना। क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। ऊपर से नीचे आओ, ये क्या है? यस सर। ठीक है, ये क्या आपका लीस्ट रिएक्टिव? क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। प्लैटिनम भी आता सर ये रिएक्ट नहीं करता ना, ये रिएक्ट ही नहीं करता एक्चुअली। आपने देखा होगा ये रिएक्ट करता है, ऐसा नहीं कि रिएक्ट नहीं करता, बहुत स्लो रिएक्ट करता है वाटर। यदि हम वाटर के रिप्रेजेंट में देखें, जनरली ये रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा। इसलिए तो गोल्ड के ऑर्नामेंट इसलिए और बनाते हैं ना ज्यादातर। यस सर। ये जैसे सिल्वर है, सिल्वर मान लो आपका एयर से रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन एयर में क्या प्रेजेंट है? H2S तो प्रेजेंट ही है ना। क्या प्रेजेंट है? यस सर। H2S, उससे ज्यादा रिएक्ट यस करेगा, सर। कुछ ना कुछ तो वो रिएक्ट करेगा ना किसी से। यस सर। क्या बना लेता? ब्लैक कलर की लेयर बना लेता, सोडियम सल्फाइड। सर आपने वो क्या बोला था मुझे, एयर में H2S सिल्वर सल्फाइड। कैसी बेटा? एयर में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। यस सर। क्लियर है बात? ओके। यस सर। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही है समझ में? बहुत सही। यहाँ तक क्लियर हो गया? पहले ही बताओ। यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी Yes, को डाउट? एक्चुअली देखो, ये एक्टिविटी ये बोल रही है, समझो, मैं इसको समझा देता हूँ। इसमें क्या है, इसको समझ लो अच्छे से। ये बोल क्या है, इन्होंने एक कॉपर वायर लिया, एक आयरन वायर लिया, आयरन नेल लिया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में किसको लगा दिया? बोलो, किसको लगा रख दिया? आयरन नेल। और इन्होंने FeSO4 में किसको डाल दिया? बोलो, कॉपर को। ये तो किया है, देखो भाई। ये सर उल्टे उल्टे सॉल्यूशन उल्टा कर दिया, बस सिंपल सी बात है। अब वो ये बोल रहा है किसमें रिएक्शन होगी और किसमें नहीं। उन्होंने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया, तो कॉपर सल्फेट वाले में जो आपने आयरन नेल लगाया तो उससे तो रिएक्शन कर ली, लेकिन जो आपका कौन सा था? बोलो, कॉपर सल्फेट में आयरन थी, उससे रिएक्शन नहीं हुई, उसने रिएक्शन नहीं करी। ये सर लिखा हुआ भी है, बट नो चेंज इन सेकंड सॉल्यूशन। हाँ, इस बात को वो गलत लिखा, कोई दिक्कत नहीं, इसको सही लिखना है। Fe can replace
कॉपर ड्यू टू सर सबका उल्टा कर दो। हायर reactivity more of reactive metal than बोलो कॉपर ऐसे याद है, ठीक है। yes sir अब बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट तो पूछो। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, बताओ ये मैं बता चुका हूँ सब कुछ। क्या बनता था मेटल की रिएक्शन यदि नॉन मेटल से कराते हो? सॉल्ट ना मुन्ना ना कौन सा बनता था? अब याद आया कुछ? आयनिक कंपाउंड सर आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड सर वो आयनिक बॉन्ड से बनता था। हाँ, सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, क्योंकि ये हमने बताया था एक मेटल है एक नॉन मेटल है, इनके बीच में क्या हुआ बोलो? अट्रैक्शन अट्रैक्शन हुआ, तो इनकी वजह से क्या है? सर वो अट्रैक्शन, मतलब इसी को हम क्या बोलते थे? सर वो एक गेन स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर एक मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और एक गेन। हाँ, अट्रैक्शन, या इसी को हम बोलते थे यहाँ पे सिंपल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये अट्रैक्शन हुआ और इसकी वजह से जो बॉन्ड बनता था वो क्या बनता था? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर सर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसी को हम बोलते थे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वेरी गुड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? यस सर अच्छा, फिर मैंने इसमें अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसमें, जिससे वही मुझे आंसर देगा, ठीक है। ये तो मैंने सब बता दिया था, ये सब लिखा हुआ है, देखो मैं इस कुछ पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और क्लियर कर दूंगा वहीं पे, ठीक है। ये मैंने सब बता दिया, आयनिक कंपाउंड कैसे बनना था, फिजिकल नेचर की भी बात की थी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की भी बात की थी, सॉल्युबिलिटी की भी बात की थी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये दोबारा से करते हैं। सर कंपाउंड कैसे बन रहा था ये? सर आपने डॉट स्ट्रक्चर भी छोड़ना है। बेटा भी डॉट स्ट्रक्चर मैं उसमें बताऊंगा। अभी तो सिंपल आप ऐसा कर लो, मेटल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और नॉन मेटल क्या कर रहा है बोलो? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। मैं लुईस स्ट्रक्चर बनवाऊंगा अभी, सो डोंट वरी। चलो अब मुझे इसका आंसर देंगे, मैं जिस चीज से पूछूंगा। मुस्तफा चौधरी, मुस्तफा यस सर। बेटा मुझे बताओ कि व्हाई आयनिक कंपाउंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट? नंदिनी बघेल, तुम बताओ। दोबारा से पढ़ा दे क्या इसको? तुम बताओ तो। यस सर, एक बार दोबारा। किस किस को लगता है दोबारा से पढ़ा दो? सर मुझे मुझे लगता है। और अदनाव? नहीं सर समझ आ गया था उस समय। यस सर, आपने आधा घंटा लगाया था इसके ऊपर। हाँ, तो बताओ हाई क्यों होता है? सर मैं बताऊं? क्योंकि उनका बोलो, मानस तुम बोलो। सर आपको क्वेश्चन क्या है? मैं ये बोल रहा हूँ व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। और सर मैं बताऊं, मेरे माइक ऑफ था। सर मैं बताऊं स्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। सर उनका स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि देखो इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन क्या होता है? प्यार होता है। प्यार क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है। मैं पता है जीए के साथ तो मरे के साथ कौन को ब्रेक होगा नहीं, तो क्या होगा बोलो? ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? सर वहाँ पे लैटिस का क्या मतलब है? लैटिस मोल बेटा अभी लैटिस एनर्जी भी आप बात करेंगे। अभी हम सिंपल एक मोल लैटिस को ब्रेक करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये रिलीज होती है, उसे क्या बोलते हैं? हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। हम बात करें सिंपली, आपका लैटिस एनर्जी की बात होती है यहाँ पे। इनकी जो लैटिस एनर्जी होती है वो हाई होती है, ठीक है। चलो इतना क्लियर सभी को? बोलो यस सर। यस सर। अच्छा मोक्ष का? यस सर।
क्लियर? जी सर। अब ये बताओ, अब मुझे इसका आंसर बताओ कि आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं या नहीं करते हैं? वाई शो करते हैं तो कब शो करते हैं? कौन बताएगा इसका आंसर? मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? मैं विश्व प्रणव से पूछूंगा। प्रणव नहीं बताएंगे। सर मैं बताऊं? बोलो। सर मैं नारायण। देवांश बताएगा। सर या तो मतलब वो एक्वस में करेंगे और सर या तो मतलब उसमें क्यों करेंगे। करेंगे? चलो मानस का बताया क्यों करेंगे ऐसा? यस सर, वो सर एक्वस या फिर मॉल्टन स्टेट में इसलिए करेंगे सर क्योंकि उसी स्टेट में उनके पास फ्री आयंस होते हैं और सर सॉलिड स्टेट में नहीं होते। देखो सिंपल सी बात है ये, इसीलिए जो ये सॉलिड स्टेट में बोला जाए तो आप बोलोगे आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्या नहीं करेंगे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपको क्या दे दिया जाए, बोलो, यदि आपको ये मोल्टन स्टेट में दे दिए जाए या फिर सर एक्वस, या फिर एक्वस या इनकी आप एक्वस सॉल्यूशन दे दिए सॉल्यूशन। यस सर, लाइक NaCl। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या होगा, बोलो? सर इन्हें फ्री आयंस मिल जाएंगे जिनसे फ्री आयंस मिल इलेक्ट्रिसिटी जाएंगे कंडक्ट और करेंगे। जब जब फ्री आयंस मिलेंगे तब तब ये क्या होंगे, बोलो? गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉलिड स्टेट में आप ऐसा बोल सकते हो ये कैसे रहेंगे, इंसुलेटर रहेंगे। कैसे रहेंगे? ये सर क्योंकि जो आयंस और जो भी इलेक्ट्रॉन्स है सर वो टाइटली पैक्ड टाइप के होंगे सर। सर क्लियर? आपने बताया भी था। यस सब सर। बता दिया, एक बार लेक्चर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मोक्षिका जी सर क्लियर है। बेटा पढ़ लोगी, लेकिन नहीं आया समझ सर में तो पीछे नेक्स्ट करने- क्लास में क्या करना है तुम्हें? क्या करना है? क्या? नेक्स्ट क्लास में तो क्या करोगे, पूछोगे आप एक बार उसके पूरे। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन जब भी मिलेंगे आपको 15 मिनट में शुरू के दूंगा। आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में, जितना मैंने पढ़ा दिया 50% चैप्टर खत्म हो गया, 50 से अब, ठीक है? कोई भी डाउट हो आप मुझसे पहले क्या पूछोगे, पूरे चैप्टर के डाउट पूछ लोगे, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल। और अब हम एक काम और कर रहे हैं। ओके सर। इसके बाद क्या करने वाले हैं, या फिर मैं सोचा उसी वीक में अपन वो भी ना, पूरे डाउट रखना है, मैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन सब डाउट रखना है इकट्ठे। तुम कहो तो सारे चैप्टर तुम कर लोगे रिवाइज? यस सर, मतलब सारे चैप्टर। यस सर। तो एक बार पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। सर 50 क्वेश्चन की मेंटी ले लो। मैम 50 क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा बेटा, मैं 4-5 घंटे लग जाएंगे। सर जल्दी जल्दी करना ना, अवध मत दिखाना sir. लीडर बोर्ड। सर इमेजेस मत लेना। टाइम रखिएगा। यस सर, इमेजेस मत लेना तुम प्लीज। सब तो आते नहीं हो, तुम 40 से ऊपर बच्चे हो, तुम लोग 40 से ऊपर बच्चे आते नहीं हो, 15-20 बच्चे आते हो तुम लोग। पहले तो सभी लोग आओ तो मैं ले लूं मैं। यस सर, सब लोग आएंगे। सर हम तो पक्का? आते सब लोग आएंगे। सर हम तो आएंगे। यस सर। 10 सेकंड का टाइम रखना। ठीक है चलो रखते सर हैं। आसपास के बच्चों को भी बुला लेंगे। ठीक है, आसपास के बच्चों को भी बुला लो, ठीक है? सर बोलो बेटा नारायण। यस सर। सर लास्ट क्लास में आपने एक एक्टिविटी करने के लिए दिया था कि मरकुरी का जो मतलब सर मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो क्यों होता है सर, मतलब सर हाथ पे लिक्विड क्यों होता है, मैंने ये बोला। या सर लिक्विड स्टेट में क्यों होता है, मतलब सर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे क्यों होता है, तो सर उसका आंसर बता सकते हैं? अभी और सर्च करो, कर लिया पूरा? यस सर, पूरा सर्च कर लिया सर, बहुत दिन पहले हुए थे केमिस्ट्री क्लास तो। अच्छा तो क्या अभी मैं सोच रहा हूँ और ये लोग कर लेना रहा है, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करें इस बात पे। आज मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है थोड़ा। ओके सर। बहुत ज्यादा है ना। ओके सर। नेक्स्ट मेरी भी क्लास भी 6 बजे और वो भी 12th की है, वो 12th का उसकी है जेई वालों की, और तुम जानते हो है ना, तो उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन याद दिला देना, अपन ये नेक्स्ट क्लास में अपन सारे डाउट्स ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? सारे चैप्टर का रिवीजन करते हैं। तो आप लोग पढ़ के आना चैप्टर अच्छे से, अपन डाउट डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैं पूरी क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है? एक काम करें, यही क्लास में मेंशन रख ले टोटल। यस सर। यस सर। यस सर। सर फिर जाऊंगा। चलो तुम लोगों की मेंटी रखते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ इस तरीके से प्लान करते हैं, ठीक है? ठीक है सर, थैंक
थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, अभी बाय क्लास सर, थैंक यू गुड सर। इवनिंग सर, थैंक यू गुड सर, इवनिंग बाय। सर, बाय सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय एवरीवन।